Myself Dr. Dinesh Mishra, Associate Professor, Department of Education, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, पाठ्यचर्या का विकास एवं विद्यालय। ये पाठ्यक्रम बीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड में चलता है, जिसमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी बीएड, बीए बीएड थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर चलता है। हम देखते हैं पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होती है। पाठ्यचर्या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, एक योजना है। तो पाठ्यचर्या का अर्थ समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन पे चर्चा करेंगे, शिक्षा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो हमने देखा कि हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा होती थी उसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता था, लिखित पाठ्यक्रम नहीं होता था। वह गुरुकुलों में, या जो लोग गुरुकुल नहीं पहुंच पाते थे वो समाज में ही, परिवार में अपने बुजुर्गों के साथ उनके कार्य व्यवहार एवं अनुभवों से शिक्षित होते थे, सीखते थे। जो गुरुकुल में जाते थे उनको गुरु के द्वारा जीवनोपयोगी व्यवहारात्मक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस व्यवहारात्मक शिक्षा में फोकस ज्ञानात्मक, उनका जो उद्देश्य रहता था वो ज्ञानात्मक रहता था और ज्ञान पर विशेष फोकस किया जाता था, बल दिया जाता था। परंतु समय के साथ साथ शिक्षा में परिवर्तन हुए और शिक्षा से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी, जीवन में जटिलताएं आईं। उन जटिलताओं के समाधान के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा से हमारी ज़रूरतें बदली और उन ज़रूरतों को बदलने के लिए ज़रूरतों के बदलने से हमें शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन करने पड़े। और उन शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हुए, अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार शिक्षा को बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जैसे कुछ समय पहले प्राचीन शिक्षा में हमारे यहाँ कहा जाता था कि शिक्षा अलग चीज़ है, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियाँ शिक्षा में शामिल नहीं की जाती थी। परंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने ये महसूस किया कि शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सारी और अन्य चीज़ों को भी शिक्षा में सम्मिलित करने की पैरवी की। जैसे महात्मा गांधी जी ने एक शिक्षा की परिभाषा में कहा है कि मन, मस्तिष्क, आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। अर्थात मन और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ सर्वांगीण शब्द भी उनने जोड़ा, और सर्वांगीण से तात्पर्य यह है कि छात्र के जीवन में सभी पक्षों का उसके डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अरस्तु जी ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अर्थात जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तो चिंतन जो उसका होगा वो स्वस्थ चिंतन होगा, सकारात्मक चिंतन होगा। विवेकानंद जी ने कहा कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। जैसे शिक्षा में कहते हैं कि जो हमारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, वो हमारे अंदर विद्यमान रहता है। परंतु शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा हमारे उस अंदर अंतर्निहित जो पूर्णता है, क्षमता है, ऊर्जा है, उसको बाहर परिष्कृत करके, परिमार्जित करके बाहर लेकर आती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि शिक्षा के जो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। उस पाठ्यचर्या के निर्माण में समय के साथ साथ कोई भी पाठ्यचर्या पूर्ण नहीं होती है। समय और आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी पाठ्यचर्या ऐसा नहीं कि पाठ्यचर्या जो बन गई वो निरंतर चलती रहेगी। पाठ्यचर्याओं में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, और वो आवश्यकताएं होती हैं शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी योजनाएं बना सकते हैं, हमारे लक्ष्यों में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके अनुसार उसकी रचनाओं को, उसकी योजना को परिवर्तित करते हैं। अब हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो पाठ्यचर्या को कैरिकुलम सब बोलते हैं, और कैरिकुलम लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के कुरियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रनवे
या रेस कोर्स, हिंदी में अगर हम कहें कि दौड़ का मैदान। अब हम दौड़ का मैदान, इससे तात्पर्य क्या है? क्योंकि शैक्षिक उपलब्धियों को या शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम जिस मैदान को पार करते हैं या जिस मार्ग का अनुसरण करके हम अपने शैक्षिक उद्देश्य सरलता से प्राप्त कर पाते हैं, उसी को हम पाठ्यचर्या बोलते हैं। पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम ध्यान देते हैं कि पाठ्यचर्या को बनाते वक्त हम 3 पहलुओं पर ध्यान देते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों पर ध्यान देते हैं। और तीनों पक्षों के साथ साथ, जैसे प्राचीन काल में ज्ञानात्मक शिक्षा थी जिसमें सिर्फ ज्ञान को फोकस किया जाता था, परंतु जैसे मैंने बताया कि शिक्षा शास्त्रियों ने महसूस किया कि सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है, तो सर्वांगीण विकास में उसके साथ पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं भी सम्मिलित की गई, जिसमें साथ साथ खेल, संगीत, नृत्य, शिल्पकला आदि आदि बहुत सारी जो विधाएं हैं वो शिक्षा के साथ साथ इनको भी जोड़ा गया, ताकि विद्यार्थी का विकास जो है वह सर्वांगीण विकास, विद्यार्थी के समस्त पहलुओं का विकास हो सके। सांस्कृतिक पहलू का विकास हो सके, सामाजिक पहलू का विकास हो सके, मानसिक पहलू का विकास हो सके, शैक्षिक पहलू का विकास हो सके। ऐसे ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि पाठ्यचर्या, कई बार छात्रों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। कई जगह पाठ्यक्रम लिखा हुआ मिलता है, कई जगह पाठ्यचर्या लिखा हुआ मिलता है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, इसको भी देखते हैं। तो पाठ्यचर्या में जैसे हमने बताया कि उसमें कक्ष एवं कक्ष के बाहर जो भी होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जिसमें छात्र की संपूर्ण पहलुओं का विकास होता है, वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। परंतु पाठ्यक्रम वो है जिसमें हम सिर्फ और ज्ञानात्मक कक्ष के अंदर होने वाली जो पाठन प्रक्रिया है, उसमें किस क्रम से हम किस विषय को पढ़ाएं, ये चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम आता है। ये पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पहलू पर फोकस किया जाता है और पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक और या स्वास्थ्य शिक्षा, सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि शब्द से ही मालूम है, पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिला हुआ है, पाठ्य और क्रम। मतलब हम अपनी शिक्षण सामग्री को, शिक्षण कंटेंट को हम किस क्रम में व्यवस्थित करें जिससे छात्र आसानी से उसको ग्रहण कर पाए, उसको पाठ्यक्रम बोलते हैं। जैसे हमने बताया कि पाठ्यचर्या में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर फोकस किया जाता है। पाठ्यचर्या में नियोजित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय और विद्यालय के बाहर जो कुछ संपादित किया जाता है वह पाठ्यचर्या है, जबकि पाठ्यक्रम में केवल विद्यालय की सीमा में कक्षा के अंदर जो भी पाठन प्रक्रिया होती है उसको पाठ्यक्रम बोलते हैं। आइए कुछ पाठ्यक्रम की विशेषताएं, परिभाषाएं देखते हैं। जैसे डंकन महोदय ने कहा, विद्यालयी पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों का प्रतिरूप है। केजी सैदन के अनुसार पाठ्यचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है। वातावरण के अनुकूल ढाल लेना भी ये पाठ्यचर्या का काम है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ भी वही है। शिक्षा का अर्थ है जो शिक्षित व्यक्ति को समायोजनशीलता, शिक्षित व्यक्ति वह है जो समायोजनशील हो, समाज के साथ, हर समाज के साथ एडजस्टमेंट कर ले। तो वही पाठ्यचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को पर्यावरण और समाज के साथ एडजस्ट करता है या समायोजित कर लेता है। पाठ्यचर्या की विशेषताएं, कैरिकुलम, स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। शिक्षा के किस स्तर में कौन सा, पाठ्यचर्या की विशेषता यह है कि पाठ्यचर्या ये डिसाइड करती है कि जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को कई चरणों में, सुविधा के अनुसार कई चरणों में जो विभाजित किया गया है, उन प्रत्येक चरणों में कौन से चरण में कौन सी चीज़ रखा जाए, और पहले उसके उद्देश्य निर्धारित किए गए। उद्देश्यों के साथ साथ ये डिसाइड किया गया कि कौन से स्तर पर, शिक्षा के कौन से स्तर पर कौन सी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए, कौन सा पाठ्यक्रम चलना चाहिए, ताकि हम इस क्रम से उस पाठ्यक्रम को, उन क्रियाओं को
व्यवस्थित कर पाएँ, जिससे हमको अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आसानी हो, और हम और हमारे छात्र जो है उन शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएँ। पाठ्यचर्या के अभाव में हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में भटक सकते हैं। क्यों? अगर हमारे पास, जैसे हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उसके लिए पहले एक पाठ्य योजना तैयार की जाती है। उस पाठ्य योजना में होता है कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाना है, हमको कैसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना है और कैसे हमको समझाना है। उसमें अगर पूर्व नियोजित रणनीति रहती है, पूर्व नियोजित पाठ्य सामग्री होती है या प्लान होता है, तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से कर पाते हैं और उद्देश्य से भटकते नहीं। इसी तरह पाठ्यचर्या अगर हमारी रहती है तो पाठ्यचर्या को उद्देश्य से वो हमको भटकने नहीं देती और हमें एक निश्चित रास्ता देती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे समय, श्रम और अर्थ तीनों चीज़ की बचत करती है और हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। पाठ्य के उपलब्ध हो जाने के से आवश्यक एवं वांछित पाठ्य सामग्री की रचना के समय ध्यान में रखा जाता है। इसके उपयुक्त एवं स्तरानुकूल पुस्तकों का निर्माण हो पाता है, जिससे बालक के विकास में सहायक होता है। और पाठ्यचर्या निर्माण के बाद हमारे शिक्षाविदों को आसानी रहती है कि हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कंटेंट रख के हम उन जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर पाते हैं। पाठ्यचर्या छात्र एवं अध्यापक दोनों के लिए दिशा बोध कराती है। इसके समय और शक्ति का अपव्यय नहीं होता। पाठ्यचर्या के निर्माण से शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितने समय तक पढ़ाना है, इस चीज़ का ज्ञान होता है। और विद्यार्थी को भी एक दृष्टता रहती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ करके जो हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर पाते हैं। निर्धारित पाठ्यचर्या में बताया जाता है कि किस स्तर में, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में कौन से पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता की ओर हम किस क्रम में रख करके आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, ताकि हम अपने पूर्णता से अपने पूरे उद्देश्य को प्राप्त कर पाएँ। एक निश्चित स्तर के लिए एक निश्चित पाठ्यचर्या होने से पूरे प्रदेश अथवा देश में शैक्षिक स्तर की समानता और एकरूपता बनी रहती है। अगर पूर्व नियोजित पाठ्यचर्या होती है, पूर्व नियोजित पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, तो हम समस्त विद्यालयों में, समाज में और देश और प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें एकरूपता दिखाई देती है और एकरूपता मिलती है, ताकि हमको दिशा से हम भटकते नहीं हैं और हम एक निश्चित मार्ग पर चल करके अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। मूल्यांकन के लिए पाठ्यचर्या निश्चित आधार प्रदान करती है। मूल्यांकन शिक्षक को हमारी परीक्षाओं के उपरांत जो मूल्यांकन होता है, शिक्षक के लिए अगर निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्यचर्या होती है, तो उनको मूल्यांकन पर भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। मूल्यांकन करने को एक दिशा मिलती है और वो सही से और सही, सटीक और स्पष्ट अपने मूल्यांकन कार्य को कर पाते हैं। सोचिए अगर कोई पाठ्यक्रम ही ना हो तो क्लास के समस्त बच्चे अपने अपने अनुभव और अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अगर परीक्षाओं पर अपना प्रतिभाग करें तो वो मूल्यांकन करना कितना कठिन होगा। इसलिए शिक्षक के लिए भी पाठ्यचर्या से समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अगर निर्धारित सामग्री, शिक्षण सामग्री या निर्धारित रास्ता अगर प्राप्त होता है तो हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने पर इधर उधर भटकाव नहीं होता है। जैसे किसान को अपने खेत तक पानी ले जाने के लिए पाइप की आवश्यकता होती है। पहले पाइप नहीं थे तो लोग नालियाँ बना के ले जाया करते थे पानी। तो क्या है कि बहुत उससे बीच में ही पानी का अपव्यय होता था, समय भी ज़्यादा लगता था। समय के साथ साथ उसका जो खर्च आता था इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल का, वो भी कॉस्टली होता था। परंतु पाइप के आ जाने से एक रूपता बन गई कि जहाँ पर पानी जाना है वहाँ तक पूरे पाइप का जाल बिछा दिया गया और सटीक, मतलब जहाँ पानी ले जाना है डायरेक्टली वहीं पहुँच गया। तो क्या है, वो जो बीच के का समय और एनर्जी का अपव्यय हुआ वो बच जाता है और आसानी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम जब पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम निर्माण भी आवश्यकता के अनुसार, समय परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। उन पाठ्यक्रम निर्माण की कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जिनमें से पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जैसे आपने शब्द नाम से ही
होता है, प्रतीत होता है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या है? बाल केंद्रित मतलब जिसमें छात्र को, बालक को केंद्र बिंदु मान करके पाठ्यक्रम को डिसाइड किया जाता है। उसमें छात्र की रुचियों, अपेक्षाओं, आवश्यकताओं, उसके मानसिक स्वास्थ्य, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम डिसाइड किया जाता है। क्योंकि वर्तमान संदर्भ में छात्र केंद्रित शिक्षा चल रही है। पूर्व में कभी ज्ञानात्मक शिक्षा थी, कभी शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, परंतु जिसको हमारे पूरी जितनी भी ये शिक्षण प्रक्रिया है उसका एक ही उद्देश्य है कि हम कितनी आसानी से और कितना ज़्यादा से ज़्यादा छात्र को उस पाठ्य क्रियाओं को या पाठ्य सामग्री के माध्यम से ज्ञान को उसको ग्रहण करवा पाएँ, वो कितना आसानी से उस चीज़ को ग्रहण कर पाए और अपने व्यवहार में परिवर्तित कर पाए। तो जब सारी ये संसाधन, सारी व्यवस्थाएं छात्र के लिए की गई हैं तो ज़रूरी है कि जो पाठ्यक्रम हो वो भी छात्र केंद्रित होना चाहिए। और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बालक की सारी सुविधाओं को, बालक की इच्छाओं, अपेक्षाओं और इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। दूसरा है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसको पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इसमें ज्ञानात्मक पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कंटेंट जो पुस्तक में है उसी को रटाने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें रटने पर बल दिया जाता है। दूसरा है कार्य क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, वर्क एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, अर्थात जिस पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल के माध्यम से छात्र अपने व्यवहार में वो चीज़ें कर पाता है। इस पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का श्रेय जाता है जॉन डीवी महोदय को, क्योंकि जॉन डीवी महोदय ने अपने शिक्षा विचार में उन्होंने ये चीज़ व्यक्त की है कि जो चीज़ें हम शिक्षा में अप्लाई कर रहे हैं या जो भी पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क के माध्यम से ही छात्र जो सीखता है उसको अगर करके भी देखता है तो वो अपने व्यवहार पर अपेक्षाकृत थ्योरी, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम की अपेक्षाकृत प्रैक्टिकल वर्क से अपने व्यवहार में वो उन ज्ञान को जल्दी परिवर्तित कर पाता है। अगला है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। ये परंपरागत पाठ्यक्रम की विधि है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें अनुभव के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में ज्ञान और अनुभव के माध्यम से छात्र को सीखने पर को प्रेरित किया जाता है। शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, ये जो महात्मा गांधी जी की वर्धा शिक्षा थी उससे प्रभावित है। क्योंकि वर्धा शिक्षा में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें सृजनात्मकता का समावेश हो, जिसमें व्यक्ति निर्माण करने की क्षमता, व्यक्ति के अंदर, छात्र के अंदर निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, शिक्षा का तात्पर्य ये है, शिक्षित होकर के जब छात्र विद्यालय से निकले तो वो अपने परिवार का एक कमाऊ सदस्य बन के निकले। उस संदर्भ में वर्धा शिक्षा में उन्होंने सजेस्ट किया कि शिल्पकला, जो भी कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से संबंधित शिक्षाएं दी जाएं जिससे व्यक्ति अर्थोपार्जन कर पाए। उन्होंने एक ये भी सुझाव दिया कि इससे न केवल छात्र के जीवन पर बल्कि विद्यालय के स्थिति पर भी परिवर्तन होता है, क्योंकि उसको क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी। वो बहुत सारी शिल्प के माध्यम से, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करेगा। उन चीज़ों को सेल करके, बेच करके अर्थोपार्जन विद्यालय के लिए होगा, और जब विद्यालय से बाहर जाएगा तब वो अपने परिवार के लिए भी अर्थोपार्जन का एक माध्यम बनेगा और उससे जीविकोपार्जन उसकी चल पाएगी। कोर पाठ्यक्रम वो अनिवार्य पाठ्यक्रम है जिसको समस्त छात्रों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है, परंतु कुछ के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी होती है जिसको चॉइस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पाठ्यचर्या के विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या का विकास कैसे होता है? पाठ्यचर्या के विकास में सबसे पहले हम करते हैं कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं के निर्धारण से तात्पर्य ये है कि
समय के साथ परिस्थितियों के साथ हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो परिवर्तित होती हैं, हमारी ज़रूरत, हमारी समस्याएं परिवर्तित होती हैं। उन समस्याओं के निदान के लिए या प्रतिपूर्ति के लिए हम शिक्षा पर डिपेंड होते हैं। और शिक्षा हमें, ये जो पाठ्यचर्या बनती है, पाठ्यचर्या में ये डिसाइड किया जाता है कि जो पाठ्यचर्या का सबसे प्रथम स्टेप है आवश्यकताओं का निर्धारण। तो हम सबसे पहले पाठ्यचर्याओं से हमारी आवश्यकता क्या है, क्यों हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं, ये डिसाइड किया जाता है। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, कि ये जो हम पाठ्यचर्या बनाने जा रहे हैं इनके प्राप्ति के उद्देश्य क्या क्या होंगे। इसके उपरांत विषय वस्तु का चयन, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी अध्ययन सामग्री रखना पड़ेगा, किस क्रम में रखना पड़ेगा, इस तरह से हम विषय वस्तु का चयन करते हैं। विषय वस्तु का गठन, उन सारी सामग्रियों के चयन होने के बाद हम विषय वस्तु का गठन एक सीरियल, एक क्रम में लगा करके हम उसका गठन करते हैं। इसके बाद अधिगम अनुभवों का चयन, उनसे अनुभव करते हैं कि किस लेवल में ये विषय वस्तु का गठन के बाद अधिगम अनुभवों का चयन, और चयन के बाद ये जो सारी प्रक्रिया हमने किया पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम विकास के लिए, उनका मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो हमारी आवश्यकताएं थीं, जो हमने उद्देश्य रखे थे, जिस उद्देश्य से हम ये पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे थे, तो क्या हम इस पाठ्यचर्या को अप्लाई करके, ये इस पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करके क्या हम इन उद्देश्यों को सही तरीके से या पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। मूल्यांकन से हमारी ये शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और मूल्यांकन के बाद हम उस पाठ्यचर्या को अपने विद्यालयों में अप्लाई कर पाते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।